बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए जीके की हमारी ये मास्टर क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम 50 अति महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं और आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो है वो आने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग या फिर दक्षिणी पूर्वी भाग। तो देखो भारत के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, जैसे भारत को मैं 4 भागों में बांट देता हूँ। ठीक है, 4 भागों में मैंने बांट दिया। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो इसके अंदर राजस्थान है वो कौन सी दिशा के अंदर है, वो इस दिशा के अंदर स्थित है। तो राइट दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, ऑप्शन ए जो हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं कोण पूछ लूं कि कौन सा कोण है, तो यह वायव्य कोण है। ठीक है, वायव्य कोण के अंदर स्थित है। अगर इसके अलावा मैं आपसे पूछ लूं कि एशिया के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो देखो एशिया के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या हो जाएगी, एशिया के अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति यहां हो जाएगी। ठीक है, पश्चिम दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम या फिर पश्चिम दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, एशिया के अंदर। ठीक है, और भारत के अंदर कौन सी स्थिति है, उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व में राजस्थान जो है वो किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, जैसे हम ये पूरी पृथ्वी है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वो मध्य रेखा बीचों बीच खींचते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है अक्षांश के आधार पर तो कौन सी गोलार्ध में है, उत्तर गोलार्ध में। ठीक है, तो हमें हमारा आधा उत्तर मिल गया है। ठीक है, कि उत्तर गोलार्ध में है। अब देशांतर के हिसाब से जब हम पृथ्वी को बांटते हैं तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी दिशा है, इधर वाली जो है वो पश्चिम है और इधर वाली पूर्व है। तो हमें पूरा उत्तर मिल गया, क्या, उत्तर और पूर्व दिशा। ठीक है, उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंदर जो है वो स्थित है राजस्थान। ठीक है, तो देखो 3 जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, 3 स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। एक तो विश्व वाली हो गई। ठीक है, उत्तर पूर्व में, इधर भारत के अंदर कौन सी है, उत्तर पश्चिम हो गई, एशिया के अंदर कौन सी है, दक्षिण पश्चिम हो गई। ठीक है, तो ये 3 स्थितियां आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखो एक स्थिति तो है ना, ये वाली स्थिति है, इसमें जो है वो राजस्थान कहीं पर भी स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये दिशा तो आप कोई भी क्वेश्चन के अंदर अटेम्प्ट ही मत करना। ठीक है, अटेंड ही मत करना इस दिशा को। तो नेक्स्ट है, राजस्थान आकार में खालिस्तान है, त्रिभुजाकार है, पतंग या फिर समांतर असम चतुर्भुजाकार है, पंचभुजाकार है या फिर षटकोणीय है। तो देखो राजस्थान का जो आकार है वो कुछ कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर सामान्यतः मैं मैप बनाऊं तो राजस्थान का आकार कुछ ऐसा पतंग आकार दिखाई देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये समांतर असम चतुर्भुजाकार के समान भी है और पतंग आकार भी दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले किसने कहा था कि राजस्थान का जो आकार है वो पतंगाकार है, असम चतुर्भुजाकार है, तो प्रोफेसर टी एच हेंडले ने कहा था। ठीक है, प्रोफेसर टी एच हेंडले ने कहा था। कौन था, ठीक है, नाम से पता चल रहा है अंग्रेज था। ठीक है, लेकिन कौन था, ये क्या था, जयपुर रियासत का जो है वो हेल्थ ऑफिसर था। ठीक है, इसने बताया था कि राजस्थान जो है वो कैसा है, पतंगाकार है, असम चतुर्भुजाकार है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 826 है। ठीक है, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 6920 किलोमीटर है, ये भी गलत है। ठीक है, 5920 किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 3,42,229 किलोमीटर है, सॉरी 329 किलोमीटर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना है, 3,42,239 है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन नीचे के जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग 2,24,000, 3,42,000, 4,24,000 या फिर 5,42,000। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मैं वर्ग मील में पूछ लूं आपसे, ठीक है, वर्ग मील में पूछ लूं तो वो कितना है, 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, वर्ग मील। ठीक है, तो दोनों आपको अलग अलग आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो देखो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, अभी हमने बात करी
कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है भारत के अंदर, राजस्थान का है। ठीक है, तो 1 नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद किसका है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो 3 बड़े राज्य हैं भारत के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसे मान लो भारत के कुल 100% क्षेत्रफल का राजस्थान कितना क्षेत्र कवर करता है, 10.41%, 11.11%, 5.6% या फिर 10%। तो देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो भारत के कुल 100% का 10.41% जो है वो कवर करता है। ठीक है, इतने भाग के अंदर राजस्थान फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किन देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, कोई थोड़ा बहुत कम है या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा है, यानी बराबर सही है। तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, नॉर्वे हो जाएगा और पोलैंड हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे और, ये तो यूरोपीय देशों की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और देश भी हैं जिसका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं, एक तो हो जाएगा जापान। ठीक है, ठीक है, जापान हो जाएगा। ठीक है, पोलैंड हो जाएगा। ठीक है, जापान, पोलैंड, नॉर्वे तो लिख रखा है, वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, वियतनाम हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी हो जाएगा। इसके अलावा एक हो जाएगा आपका कांगो रिपब्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो इन देशों के क्षेत्रफल के जो है वो राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग बराबर है। अगर मैं 2 गुना पूछ लूं कि 2 गुना किस देश से है, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। 5 गुना श्रीलंका से है। ठीक है, श्रीलंका से कितना है, 5 गुना है। ब्रिटेन से 2 गुना है। और अगर मैं पूछ लूं कि सबसे ज्यादा किससे जो है वो बड़ा है, तो इजराइल 17 गुना है। ठीक है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है। ठीक है, पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सदैव ध्यान रखना है कि पहले कौन सी दिशा पूछ रहा है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी लंबाई और फिर चौड़ाई पूछ रहा है। तो लंबाई कितनी है, 826। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 800 गुणितर। याद रखना जो चौड़ाई है वो राजस्थान की ज्यादा है लंबाई से। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम में अंतर कितना है विस्तार के अंदर। ठीक है, तो 826 और 800 गुणितर। ठीक है, अंतर कितना आ जाएगा, 43 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से अभी क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि 826 869 ऐसे बस रट लेते हैं। ठीक है, अभी अकेला पूछ लिया कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। तो उत्तर से दक्षिण मैंने बताया कि विस्तार कम है, तो कम वाली होगी 826। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि नहीं है। ठीक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यह गलत हो जाएगा। बाकी सही है तीनों। नेक्स्ट है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, कौन से जिले में एक दूसरे को काटती हैं। तो देखो जैसे 826 और 869 ऐसी लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा जिला है, तो यहां पर देखो नागौर है। ठीक है, जिला तो हो गया नागौर। अभी क्या है, दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। क्या है कि गांव का नाम पूछ ले। ठीक है, तो देखो आरपीएससी जो है ना वो क्या मानती है, वो जो लापोलाई गांव है ना उसको मानती है। ठीक है, लापोलाई गांव को जो है वो मध्य का गांव मानती है, लापोलाई नागौर को। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट जो है वो किसको मानता है, गगराना गांव को मानता है। ठीक है, जो गगराना गांव है, ठीक है, मेड़ता तहसील नागौर के अंदर, उसको मानता है। ठीक है, और आरपीएससी किसको मानती है, अभी भी लापालोई गांव को ही मानती है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन सिर्फ गंगानगर वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, अभी धौलपुर या फिर बांसवाड़ा के अंदर जो बंदा होगा वो भाई नॉर्मली ऐसे क्यों जाएगा गंगानगर। ठीक है, अगर हाँ जा सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या पता कि गंगानगर जो है वो गंगानगर जिला मुख्यालय से जो है वो किस क्षेत्र के अंदर स्थित है। ठीक है,
तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन लिया है कि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका तो राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा गया इस प्रकार का, वो भी जेल प्रहरी के अंदर ही पूछा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। उत्तर से दक्षिण, ये क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपका मैप जो है वो राजस्थान का याद होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो देखो, गंगानगर आपको मैप भरना आता है तो आपको पता है कि गंगानगर सबसे ऊपर है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, उसके बाद बीकानेर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जोधपुर आ जाएगा और उसके बाद जालौर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, बीकानेर 4 सॉरी 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है। मैंने बताया एक क्वेश्चन ऐसा और आया था। ठीक है, अब भाई हमको क्या पता किस दिशा में स्थित है। ठीक है, अब गंगानगर वालों से पूछ ले कि बांसवाड़ा के अंदर कोई क्षेत्र का नाम दे दे कि वो किस दिशा के अंदर है। ठीक है, तो ये जो है वो पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार की क्वेश्चन जो है वो नहीं याद होती है। नेक्स्ट है, राज्य की कुल स्तरीय सीमा की लंबाई कितनी है। कुल स्तरीय सीमा की, ठीक है, यानी आप राजस्थान के यहां से चलकर जब यहां वापस आओगे तो आपको कितना किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5920। ठीक है, जिसमें से 1000 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। ठीक है, माफी चाहता हूं। ठीक है, बाकी का 4850 जो है वो किसके साथ है, वो अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, जो अन्य राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है। उत्तर से दक्षिण, देखो राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जो रेड क्लिफ रेखा है यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस पर लगने वाले जिले। तो देखो इसमें 4 जिलों के नाम दे रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें आपको फलोदी भी ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले गंगानगर, ठीक है, गंगानगर आएगा, उसके बाद बीकानेर आएगा। ठीक है, उसके बाद फलोदी आएगा, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये देखो मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए ऐड किए हैं कि आपको जो है वो क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। अब इसमें जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पूछ दिया। ठीक है, तो इनका उल्टा कर दो। ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर फलोदी बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, बाड़मेर जैसलमेर फलोदी बीकानेर और गंगानगर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, एक अंतर्राज्यीय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं, यानी जो किसी देश के साथ भी सीमा बनाता है और अपने ही देश के किसी राज्य के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो देखो दो ऐसे जिले हैं, एक तो हो जाएगा आपका बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर क्या करता है, गुजरात, ठीक है, गुजरात और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, एक आपका गंगानगर जिला है। ठीक है, जो क्या करता है, एक तो पाक के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, तो दो ऐसे जिले हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कुल ऐसे जिले कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। ठीक है, बीकानेर फलोदी जैसलमेर। ठीक है, बीकानेर फलोदी और जैसलमेर 3 ही जिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, क्योंकि गंगानगर अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और बाड़मेर भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित हैं। ठीक है, 5 जिले हैं। ठीक है, फलोदी मध्य में है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, तो 5 जिले हैं। नेक्स्ट है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है, देखो गंगानगर से है वो बाड़मेर तक है। ठीक है, तो गंगानगर के हिंदुमल कोट से बखसर बाड़मेर तक इसका विस्तार है 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। सीरियल रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, और यह विश्व की एकमात्र जो ऐसी रेखा है जो सिर्फ मैप के ऊपर पेन से खींची गई रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। ठीक है, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ऐसा जिला है
जिसकी न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और न अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, ठीक है। यानी जोधपुर जो है वो क्या है, मध्यवर्ती जिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। हनुमानगढ़ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले, ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? ठीक है। तो देखो पुराना क्वेश्चन है तो इसके अंदर फलोदी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो जैसलमेर जो है वो सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? ठीक है, कौन सा जिला मुख्यालय है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से? तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, ठीक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय रेखा से पूछ ले, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो जिले, ठीक है, पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है ना, उनमें जो है वो जिला मुख्यालय किसका दूर स्थित है, तो वो हो जाएगा बीकानेर का। अगर ऐसा पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, तो वो आ जाएगा धौलपुर, ठीक है, धौलपुर। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? ठीक है, गुजरात राज्य के साथ है वो सबसे कम लगती है। तो देखो गुजरात के साथ है ना 1022 किलोमीटर की सीमा बनती है, ठीक है। 6 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले बनाते हैं? देखो सब नीचे से चलते हैं, ठीक है। पहले आ जाएगा बांसवाड़ा यहाँ पर, ठीक है, पहले आ जाएगा बांसवाड़ा, ठीक है। फिर बांसवाड़ा के ऊपर डूंगरपुर, ठीक है। फिर आ जाएगा उदयपुर, ठीक है। फिर आ जाएगा सिरोही, ठीक है, कर्म भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। फिर सिरोही के बाद आ जाएगा 1 2 3 4, फिर आ जाएगा जालौर, ठीक है, और फिर आ जाएगा बाड़मेर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे कम, तो बाड़मेर जो है वो सीमा बनाता है सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर, सबसे कम, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। जिलों का क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, ठीक है, इस प्रकार से दिशा भी पूछ ले तो वो भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? ठीक है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी किसके साथ बनाता है? तो देखो सभी का बता देता हूं। पंजाब 89 किलोमीटर सबसे कम, ठीक है। उत्तर प्रदेश 877, हरियाणा 1262, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, ठीक है। 1600 किलोमीटर बनाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें बनाता है झालावाड़, मध्य प्रदेश, ठीक है। झालावाड़, ठीक है, 520 किलोमीटर की जो है वो सीमा बनाता है, ठीक है। कितने जिले हैं? 10 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है, 10 जिले सीमा बनाते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये बोल रहा है कि कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? भरतपुर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कि 10 जिले सीमा बनाते हैं, कौन कौन से हैं? धौलपुर, करौली, बारा, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। तो ऑप्शन में कौन सा है? झालावाड़ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? झालावाड़ सबसे ज्यादा बनाता है 520 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है? सबसे छोटी किसके साथ है? पंजाब के साथ है। कितनी है? 89 किलोमीटर है, ठीक है। हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें हनुमानगढ़ है वो ज्यादा बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय व उप अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? अभी देखो आपको जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। उप अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राज्यीय बोल रहा है, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, उसके अंदर बाड़मेर ऑप्शन था, इसमें गंगानगर है, ठीक है। तो 2 जिले हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है? बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान व खालिस्तान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? राजस्थान और किसकी सीमा पर जो है वो भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है, यानी एक अंतर्वर्ती जिला है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। जोधपुर नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है। फिर वही बात, अंतर्वर्ती जिला, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू या फिर बूंदी। तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैप पूरा ध्यान में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। तो दिल्ली सीमा जो है वो नहीं बनाता है राजस्थान के साथ। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो कि कौन सा ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है वो यूपी से भी लगती है और एमपी से भी लगती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसका ही बताता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा धौलपुर। ठीक है, धौलपुर की जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ लगती है। कुल ऐसे 4 जिले हैं जिनकी सीमा जो है वो 2 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखो एक तो है हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ ठीक है क्या करता है, पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के साथ दोनों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, एक हो गया धौलपुर, एक हो गया हनुमानगढ़, बाकी के 2 जिले बचे हैं। ठीक है, एक है डीग। डीग क्या करता है, डीग यूपी के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। ठीक है, यूपी के साथ भी बनाता है और हरियाणा के साथ भी बनाता है। ठीक है, जब हरियाणा की सीमा डीग में खत्म होती है तो यूपी की सीमा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर है एक बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा क्या करता है कि मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा जब, ठीक है, बांसवाड़ा क्या करता है कि गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, तो 4 ऐसे जिले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और कौन किस किस राज्य के साथ बनाते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी भी आ रहे हैं कि दक्षिणतम, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, सबसे पूर्वी भाग, सबसे पश्चिमी भाग। ठीक है, तो देखो पूर्वी जिला पूछ रहा है तो धौलपुर है। ठीक है, लेकिन ये भी एग्जामिनर इसलिए पूछ रहा है कि आपको पता होना चाहिए मैप का। ठीक है, अगर आपको मैप नहीं पता है तो आप कैसे बताओगे कि धौलपुर जो है वो सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। अभी मैंने बताया। ठीक है, तो कुशलगढ़ तहसील है। अभी तहसील पूछ लिया। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, लेकिन कुशलगढ़ आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको कुशलगढ़ याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसने जो है वो तहसील पूछ ली। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भी देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो कर्क रेखा वाला जो है वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी देखो कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, आप सबको पता है। 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, देखो जब राजस्थान का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है। ठीक है, और 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा, यानी यहाँ पर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से और डूंगरपुर के चिकली गांव से। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन के अंदर, ठीक है, अभी देखो 2-2 जिलों का जो है वो आपको ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको एक एक जिले का ऑप्शन मिले तो आपको बांसवाड़ा करना है, ना कि डूंगरपुर। ठीक है, ठीक है, बांसवाड़ा करना है। ठीक है, बांसवाड़ा करना है। ठीक है, और अगर आपको बांसवाड़ा ना मिले और एक एक ही ऑप्शन हो जिलों का तो आपको डूंगरपुर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर अटेम्प्ट करना है। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा राज्य के किस जिले से गुजरती है। ठीक है, अभी देखो बांसवाड़ा है, अकेला जिला है, तो बांसवाड़ा से ही हो जाएगा हमारा, क्योंकि बांसवाड़ा से ही गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है। ठीक है, अभी मैंने ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको जो है वो पेपर का ट्रेंड पता चले, पैटर्न पता चले कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अभी इसने क्या किया कि डूंगरपुर का नाम दे रखा है, तो आपको डूंगरपुर करना है। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से आपको जिस प्रकार से पूछे आपको उसी प्रकार से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। ठीक है, क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, मान क्या है कर्क रेखा का, 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वह जिला है। तिरछापन, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तिरछापन पूछ रहा है। तो देखो बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्री गंगानगर, धौलपुर क्या होता है कि कर्क रेखा यहां से गुजरती है।
21 जून को क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल सीधा चमकता है। तो सबसे जो सीधी किरणें हैं वो तो कहाँ पड़ेंगी, बांसवाड़ा में पड़ेंगी, लेकिन ये सबसे तिरछी पूछ रहा है, तो तिरछी कहाँ पर, गंगानगर पे जाएंगी सबसे तिरछी तरंग किरणें, ठीक है। तो देखो 21 जून को जो है वो सूर्य कर्क रेखा के ऊपर जो है वो सीधा चमकता है, ठीक है। इस दिन क्या होता है, नो शेडो डे होता है, ठीक है। यानी आपकी जो वो क्या बोलते हैं, शेडो क्या बोलते हैं, छाया जो होती है वो आपकी बिल्कुल पैरों में बनती है, छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। अभी मैंने बताया कि कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है, तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है, तो बांसवाड़ा पे सीधा चमकेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है, कि किस जिले में सूर्य की किरणें जो है वो सबसे पहले निकलती हैं, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले कहाँ निकलेंगी, सूर्य किस दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा से उदय होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पर होंगी, सबसे पहले धौलपुर में उदय हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, हम देशांतरीय रेखा पढ़ते हैं, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट हमारा देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अभी क्या होता है, देशांतरीय रेखा हम क्यों पढ़ते हैं कि इससे समय की गणना होती है, ठीक है। क्या होती है, समय की गणना। तो सूर्य यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा, फिर इन देशांतरों को पार करके यहाँ पर जैसलमेर में पहुंचेगा, ठीक है, सूर्य किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर जब पहुंचेगा ना, तो उसको जो है वो कितना मिनट ज्यादा लगेगा, लगभग 35 मिनट, ठीक है, ज्यादा लगेगा सूर्य को, ठीक है। 35 मिनट जो है वो ज्यादा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 111 समथिंग 113 किलोमीटर की दूरी होती है दो देशांतरों के मध्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो क्या काम आती हैं, समय की गणना के लिए काम आती हैं, ठीक है। और जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं वो क्या काम आती हैं, वो हमारी जलवायु, ठीक है, हमारी स्थिति यानी लोकेशन के लिए क्या काम आती हैं, अक्षांशीय रेखाएं काम आती हैं। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसमें आपको बीच में ऑप्शन देशांतरीय रेखाओं का दे देगा और अक्षांशीय रेखाओं का भी देगा। तो आपको अक्षांश रेखा तो करना है, लेकिन देशांतर आपको चूज नहीं करना है, क्योंकि देशांतर रेखाओं से जो है वो सिर्फ और सिर्फ समय की गणना होती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।